क्लास 12 फिजिक्स पार्ट 2 एटम्स के चैप्टर में यह हमारा दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन पर बेस्ड था। ये दूसरे लेक्चर में हम रुदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। उस एक्सपेरिमेंट को गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। आज के लेक्चर में हम इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट और थियोरिटिकल ऑब्जर्वेशन और रुदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। रुदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में बात करें तो उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट 83 नंबर के बिस्मथ को अल्फ़ा पार्टिकल के सोर्स के लिए लिया जाता है और उसके हाई इंटेंस 5.5 एमईवी एनर्जी के बीम को कोलिमिनेट लेड ब्रिक्स की हेल्प से किया जाता है और उसे थिन गोल्ड फॉइल पर बोम्बार्डेड किया जाता है। बाद में जो रिजल्ट आता है और अल्फ़ा पार्टिकल का जो स्कैटरिंग होता है उस स्कैटरिंग को जिंक सल्फाइड स्क्रीन की मदद से डिटेक्ट किया जाता है। सबसे पहले तो हम थोड़ी सी हिस्टोरिकल बात करते हैं। रुदरफोर्ड के पहले थॉमसन के वाटरमेलन मॉडल फेमस थे। वाटरमेलन मॉडल के अकॉर्डिंग पॉजिटिवली चार्ज एटम में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड थे, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक थियरी के अकॉर्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में एट्रैक्शन होता है और सेम चार्ज के बीच में रिपल्जन होता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक थियरी दिस टाइप पार्टिकल can't remain stable and hence atom is can't stable. Therefore, plum pudding model, watermelon model can't explain stability of atom. यह समय में रुदरफोर्ड ने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में और डीपली जानने के लिए कुछ अल्फा स्कैटरिंग के एक्सपेरिमेंट के बारे में उनके स्टूडेंट गीगर और मार्सडन को कहा और अप्रोक्स ये एक्सपेरिमेंट 1909 से लेकर 1913 तक चला। ये एक्सपेरिमेंट रुदरफोर्ड के दो स्टूडेंट गीगर और मार्सडन ने परफॉर्म किया। गीगर को शायद आपने नाम सुना होगा, गीगर मुलर काउंटर, उसने ये जीएम काउंटर भी बनाया। और मार्सडन तो 20 इयर्स के स्टूडेंट थे और उसकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुई थी। ये दोनों ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और बाद में रुदरफोर्ड ने जो थियोरिटिकल रिजल्ट दिया था उस रिजल्ट के साथ ये दोनों का एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को मैच करके रुदरफोर्ड ने नया मॉडल प्रपोज किया और न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। देयरफॉर ये एक्सपेरिमेंट साइंटिफिक हिस्ट्री में बहुत बड़ा स्टेप था। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि रुदरफोर्ड ने बॉम्बार्डिंग पार्टिकल के लिए अल्फा पार्टिकल ही क्यों चूज़ किया और कुछ नहीं, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। हम जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से बना हुआ क्लस्टर है और अगर हम हीलियम न्यूक्लियस में से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल ले तो बाद में जो कुछ रहता है उसे अल्फा पार्टिकल बोला जाता है। हम बॉम्बार्डिंग पार्टिकल के लिए न्यूक्लियर प्रोसेस में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ रुदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल का क्यों यूज किया। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल था, लेकिन इलेक्ट्रॉन बहुत लाइट पार्टिकल था और इसलिए इलेक्ट्रॉन गोल्ड फॉइल के साथ इतनी इंटेंस इंटरेक्शन नहीं कर सकता जितनी अल्फा पार्टिकल कर सकता है, इसलिए उसने इलेक्ट्रॉन नहीं लिया। दूसरा ऑप्शन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का था, लेकिन प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज था, लेकिन अल्फा पार्टिकल की कंपेयर में वो
लाइट पार्टिकल था और वो ज़्यादा एक्सेलरेटेड हो जाता और उसमें इतनी वेलोसिटी बढ़ जाती कि रिलेटिविटी के कंसेप्ट को डालना पड़ता। और तीसरा ऑप्शन न्यूट्रॉन का था, लेकिन न्यूट्रॉन न्यूट्रल था और उसको एक्सेलरेट करना डिफ़िकल्ट था, इसलिए रुदरफोर्ड ने अल्फ़ा पार्टिकल को यूज किया। और दूसरी वजह यह भी थी कि अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स बिस्मथ नेचुरली अवेलेबल था और उसमें से ऑलमोस्ट 5.5 MeV के अल्फ़ा पार्टिकल नेचुरली एमिट होते थे और उसको एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती नहीं थी, वो अपने आप एक्सेलरेटेड होते थे और इसलिए उसने अल्फ़ा पार्टिकल को चूज़ किया। उसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम था, जो बिस्मथ में थे नेचुरली अल्फ़ा पार्टिकल एमिट होते थे वो 360 डिग्री में एमिट होते थे, लेकिन गीगर और मार्सडन ने एक्सपेरिमेंट में ये अल्फ़ा पार्टिकल को एक ही डायरेक्शन में हाई इंटेंस कोलिमिनेटेड करने के लिए लेड ब्रिक्स का फिगर में बताए अनुसार उसका यूज किया और वो हाई एनर्जी के बीम को थिन गोल्ड फॉइल पर बॉम्बार्डेड किया। अब हम डिस्कस करते हैं थिन गोल्ड फॉइल के बारे में। तो पहली बात तो ये कि गोल्ड फॉइल का ही क्यों यूज किया, तो उसकी वजह यह थी कि रुदरफोर्ड का मेन एम था कि अल्फ़ा पार्टिकल वन एटम के साथ इंटरेक्शन करे और उसके लिए सिंगल स्कैटरिंग रिक्वायरमेंट थी। अगर थिक फॉइल का यूज किया जाता तो सिंगल स्कैटरिंग नहीं होता, लेकिन मल्टीपल स्कैटरिंग होता। मल्टीपल स्कैटरिंग में क्या होगा, अल्फ़ा पार्टिकल एक से ज़्यादा एटम के साथ स्कैटर हो गए और उससे हम जान नहीं सकेंगे कि कौन से एटम से वो कौन से एंगल पर कितने स्कैटर हुए, इसलिए सिंगल स्कैटरिंग ही ज़रूरी था। और सिंगल स्कैटरिंग के लिए फॉइल की रिक्वायरमेंट थी और हम जानते हैं कि सभी मेटल में फॉइल हम गोल्ड की और सिल्वर की दोनों की बना सकते हैं। और सिल्वर का नंबर मुझे याद है तक 47 नंबर है और गोल्ड का नंबर 79 है। तो उसमें रुदरफोर्ड ने 79 नंबर का गोल्ड को पसंद किया, क्योंकि उसका वेट अल्फ़ा पार्टिकल की कंपेयर में उसका मास नंबर 197 के आसपास होगा और सिल्वर का मास नंबर 180 के आसपास में होगा। इसलिए सिल्वर अल्फ़ा पार्टिकल की कंपेयर में 25 टाइम्स ग्रेटर है, तो गोल्ड अल्फ़ा पार्टिकल की कंपेयर में अप्रॉक्स 50 टाइम्स हेवियर है। इसलिए हम यह जानना चाहते थे इस एक्सपेरिमेंट में कि अल्फ़ा पार्टिकल कौन से एंगल पर कितने स्कैटर हुए, नहीं कि हमने जो सैंपल में मेटल लिया था वो, अगर वो मेटल हम गोल्ड या सिल्वर की जगह हाइड्रोजन का यूज करते तो अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटर नहीं होता, लेकिन वो लाइट एलिमेंट ही स्कैटर हो जाता। लेकिन हम इस एक्सपेरिमेंट में फॉइल को अल्फ़ा पार्टिकल की कंपेयर में रेस्ट में एज्यूम करते हैं, इसलिए हमने हेवी फॉइल का यूज़ किया और दो हेवी फॉइल हमारे पास अवेलेबल थी, सिल्वर और गोल्ड। उसमें हमने गोल्ड को इसलिए चूज़ किया क्योंकि वो अल्फ़ा पार्टिकल की कंपेयर में 50 टाइम्स हेवियर है, इसलिए वो कभी भी अल्फ़ा पार्टिकल की कंपेयर में स्कैटर नहीं होती। और ये समझो कि अल्फ़ा पार्टिकल अगर बुलेट में से निकली हुई गोली है तो ये थिन गोल्ड फॉइल हम बोलते तो थिन है, लेकिन अल्फ़ा पार्टिकल के लिए वो बहुत बहुत बड़ी दीवार के रूप में है। और दूसरी बात थिन के बारे में करते हैं, तो ये फॉइल हमने थिन इसलिए ली कि हम सिंगल स्कैटरिंग के बारे में स्टडी करना चाहते थे, नहीं कि मल्टीपल स्कैटरिंग।
अगर वो फॉइल थिन नहीं होती तो अल्फ़ा पार्टिकल का मल्टीपल स्कैटरिंग होता है और हम जान नहीं सकते कि कौन से एटम से वो कितना स्कैटर हुआ। इसलिए थिन गोल्ड फॉइल का यूज किया गया और उसकी थिकनेस अप्रोक्स 210 नैनोमीटर ली गई और से 0.21 माइक्रोमीटर 0.21 माइक्रोमीटर की गोल्ड फॉइल का यूज किया गया। बाद में गोल्ड फॉइल के साथ टकरा के अल्फ़ा पार्टिकल अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर हुए और कौन सा अल्फ़ा पार्टिकल कौन से एंगल पर स्कैटर हुए ये जानने के लिए ZNS स्क्रीन का यूज किया गया। यह जिंक सल्फाइड एक सिंटिलेशन स्क्रीन है। सिंटिलेशन एक टाइप का मटेरियल होता है, उस पर जब अल्फ़ा पार्टिकल या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन और कुछ बॉम्बार्ड होता है तब उसमें से लाइट के स्पार्क एमिट होते हैं और उसकी मदद से हम जान सकते हैं कि कौन से नंबर के अल्फ़ा पार्टिकल उस पर बॉम्बार्डेड हुए और हम डिटेक्टर माइक्रोस्कोप की मदद से जान सकते हैं कि कितने नंबर के अल्फ़ा पार्टिकल कौन से एंगल पर आए। ये आज की चर्चा ये रुदरफोर्ड के गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट और बाद में रुदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे।